जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति में हमें अपने को ढालना है, परिस्थितियों से भागना नहीं है, परिस्थितियों को हैंडल करना है। यही तो मैनेजमेंट है। या तो एडजस्ट कर लो या कंप्रोमाइज कर लो, कैसी भी स्थिति हो, दो ही रास्ते हैं। इंसान की जिंदगी में केवल दो रास्ते हैं, या तो एडजस्ट या फिर कंप्रोमाइज, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये भागने भगाने वाला काम सही नहीं। स्थितियों को छोड़कर भाग गए, परिस्थितियों को छोड़कर भाग गए, नहीं। तभी तो कहते हैं कि सत्संग बहुत जरूरी है। आपने देखा जीवन में कितनी बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि कितने हमारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। कितने लोग कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं किसी स्थिति में फंस कर के संसार छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गलत लोग थे, नहीं, परंतु सत्संग का अभाव था। तब कहते हैं कि गुरु की जो कृपा है ना, वो एक दिन याद आती है। जो गुरु के संरक्षण में होते हैं, जो सत्संग में रहते हैं, उनके अंदर हर स्थिति और परिस्थिति का सामना करने का हुनर आ जाता है। बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। और जो सत्संग से दूर हैं, वो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार परेशान हो जाते हैं। एक पल में रोने लग जाएंगे, एक पल में हंसने लग जाएंगे, एक पल में राजा बन जाएंगे, एक पल में अपने को ऐसे बिठा देंगे जैसे बिल्कुल भिखारी। हर चीज में जो खुश हो पाए, हर रजा में जो खुश हो पाए, हर स्थिति परिस्थिति में जो खुश हो पाए, वही सच्चा कृष्ण प्रेमी है। उसको ही कृष्ण भक्त कहते हैं। ये सत्संग हमें ये ज्ञान देता है। तो सत्संग जब हम सुनते हैं, वो हमारे अंदर उतरना चाहिए। गोपियां भगवान के संग इतने वर्षों से रह रही थी। प्रभु की आयु लगभग 10 साढ़े 10 वर्ष तक पहुंच गई। 8-9 वर्ष की आयु में ही भगवान ने सभी गोपियों के चित्त की चोरी कर दी। भगवान उनकी मटकी को फोड़ देते हैं। आपने कल कथा में देखा कि जब जीव शरीर में आता है, नंद जी के जीवन में भगवान स्वयं आए, वैसे ही नंद जी हमारी जीवात्मा है और परमात्मा कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण नंद जी के गोकुल में आए, मथुरा से चलकर गोकुल आ गए, स्वयं अपनी लीला की, अपने पिता वसुदेव को बोला मुझे वहां छोड़ कर आओ। कितनी कृपा भगवान की है कि भगवान स्वयं आते हैं। ये कथा हमें बताती है कि इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में, हर जीव की जिंदगी में 84 लाख योनियां जितने प्राणी हैं, उन प्राणियों के सामने उनकी जिंदगी में भगवान स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं अपना प्रेम दिखाते हैं, पर हम देख नहीं पाते हैं। कभी कोई ये मत कहना कि भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए। सच तो ये है कि भगवान ने सबको दर्शन दिए हैं और देते रहेंगे, पर जब आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हो तो भगवान दिखते नहीं। एक बल्ब ले लीजिए, बड़ी से बड़ी लाइट ले लो, उस लाइट के ऊपर एक कपड़ा ले लो और उस कपड़े को लपेट दो। लाइट ऑन रहेगी, लाइट जलेगी, पर क्या वो रोशनी देगी? बताओ। एक लाइट के ऊपर आपने कपड़ा ले लिया, उस कपड़े को लपेट दिया। अच्छा, अगर कपड़ा कोई लाइट कलर में हो तो 2-3 फोल्ड तक हल्की हल्की रोशनी दिखेगी, 5-7 फोल्ड हो जाएंगे तो उसमें भी नहीं दिखेगी। और अगर कपड़ा कहीं गलती से काले रंग का हो तो समझ लो कि 5-7 फोल्ड की भी जरूरत नहीं है, 1-2 फोल्ड पड़े तो ये लाइट खत्म। तो मेरी पूजनीय माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, समझने की कोशिश करें कि हमारे जीवन के जो विकार हैं, हमारी जो गंदी सोच है, हमारे जीवन में जो मादकता है, हमारे जीवन में जो ये कई प्रकार के नशे हैं, ये हमें भगवान के अस्तित्व को देखने में बाधा है। तब कहते हैं तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन के करने से तमो गुण बढ़ जाता है और हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं, वो आंखें जो भगवान को देखती हैं। एक आंख ये बाहर है,
बोला मालिक वो परमात्मा अगर हमें नजर दे तो हर चीज में वो मालिक है, हर चीज में वो खुदा है, सब में वो मालिक बैठा है। अगर मालिक को देखना है तो क्या चाहिए? आंखों के ऊपर पट्टी नहीं होनी चाहिए। आंखें बाहर की हैं, नजर अंदर है। आंखें सबके पास होती हैं पर नजर सबके पास नहीं है। गुरु नानक कबीर नींद जिनकी नाज़ीर, जिनके जीवन में कभी नींद आई ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो सोए नहीं। शब्द को समझो, शब्द को पकड़ो। बड़ा प्यारा शब्द लिखा, बोला गुरु नानक कबीर नींद जिनकी नाज़ीर। मतलब नींद जिनकी जिंदगी में थी नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि वो कभी सोए नहीं। मतलब ये है कि उनकी आंखें तो सोई पर उनकी नजर कभी नहीं सोई। शरीर सो गया, आंखें सो गई, पर उनकी नजर हर पल उसे देखती रहती थी। गुरु नानक कबीर नींद जिनकी नाज़ीर, पत्ते पत्ते में देखा एक ओमकार को। आहा, पत्ते पत्ते में देखा एक ओमकार को। ऐसी अगर नजर बन जाए, ऐसी अगर नजर भगवान हमें दे दे तो फिर कुछ नहीं चाहिए। हर प्राणी में हमें वो दिख जाए, वो नजर चमकती रहे। फिर देरी नहीं है, देरी केवल तब तक है, बोला लाइट है, लाइट के ऊपर कपड़े लपेटे हैं, जब तक आप उस कपड़े को हटाओगे नहीं तो क्या रोशनी बाहर आएगी? रोशनी बाहर तब आएगी जो पट्टे हटेंगे। और ये पट्टे क्या है? ये 7 दिन की कथा, 7 लेयर हैं कपड़े की, 7 फोल्ड मारे हैं कपड़े के लाइट के ऊपर। इस जीवात्मा रूपी इस लाइट के ऊपर, इस लाइट के ऊपर, इस बल्ब के ऊपर 7 लपेटे हैं। और ये कह सकते हैं कि शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे गुप्त इंद्रिया और गुदा द्वार के बीच में सबसे पहला चक्र नीचे से शुरू होता है, जहां भगवान श्री गणेश जी विराजमान होते हैं। सारे देवी देवता हमारे अंदर हैं, कोई देवी देवता बाहर नहीं है। सारे देवी देवता हमारे अंदर हैं। 33 कोटि देवी देवता आपके अंदर बैठे हैं। ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद तारे सब आपके अंदर है। तब बड़ा प्यारा लिखा, बोला 7 चक्र हैं गुदा द्वार और गुप्त इंद्रिय के बीच में। सबसे पहला चक्र है जिसे कहते हैं मूलाधार, मूल आधार, जहां से आरंभ होता है यात्रा का। मूलाधार, उसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है अनाहत। मूलाधार बिल्कुल गुप्त इंद्रिया और गुदा द्वार के बीच में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान नाभि और गुप्त इंद्रिय के बीच में। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर बिल्कुल नाभि के पास। अनाहत हृदय प्रदेश में, विशुद्ध कंठ प्रदेश में। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में। और सहस्त्रार चक्र हमारे ब्रह्मरंध्र से सीधी तरंगे बाहर निकलती हैं। ब्रह्मरंध्र से और हमारे आज्ञा चक्र के बीच में से निकलती हुई तरंगे सहस्त्रार चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों को एक एक दिन की कथा से प्रदीप्त किया जाता है।